सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके पेट में दर्द रहता है? आपका पेट रोज साफ नहीं होता है? गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, थकान बनी रहती है? आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, फैटी लीवर है और आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है? तो हो सकता है कि आपकी बड़ी आंत में सालों से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है और धीरे-धीरे यही गंदगी 80% बीमारियों की जड़ बन जाती है। आज इस वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे बड़ी आंत में गंदगी क्यों जमा होती है, इससे कौन-कौन सी गंभीर बीमारियां होती हैं और इसे साफ करने का सबसे आसान आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीका क्या है। तो दोस्तों एक-एक करके इसके बारे में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए इस नुस्खे को, इस तरीकों को कब से आप फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों जब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बड़ी आंत है क्या और इसका काम क्या है? क्योंकि वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन का मुख्य काम हो क्या होता है, यानी कि जो बड़ी आंत है इसे लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन कहा जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम है दोस्तों पानी को अब्जॉर्ब करना, मल को शरीर से बाहर निकाला, जो गंदगी है उसे शरीर से बाहर करना। लेकिन जब मल लंबे समय तक आंत में रुका रहता है तो वही मल सूख करके सख्त हो जाता है, आंतों की दीवारों से चिपक जाता है। इसी को कहते हैं बड़ी आंत में गंदगी जमा होना या कोलोन टॉक्सिटी कह सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है, बड़ी आंत में गंदगी जमने का कारण क्या है? आखिर क्यों गंदगियां जमती है? पहला कारण है दोस्तों कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता है तो समझ लीजिए गंदगी जमा हो रही है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में कोलोन टॉक्सिटी 4 से 5 गुना ज्यादा हो जाती है और जब टॉक्सिटी बढ़ती है तो दोस्तों शरीर बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता है, फिर आपका शरीर ऑटोमेटिक बीमार होना शुरू होता है। तो पहला कारण क्या था? कॉन्स्टिपेशन। दूसरा कारण है फाइबर की कमी। जब फाइबर की कमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है और फिर क्या होता है, गंदगी जमती है। तो हरी सब्जियां, फल, सलाद अगर आपकी थाली से गायब है, अगर ये चीजें आप नहीं खा रहे हैं और इन्हीं चीजों में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है, तो आंतों की सफाई रुक जाती है। फाइबर मतलब आंतों की झाड़ू। ये जो फाइबर है ये आंतों की सफाई करने का काम करता है, इसीलिए आंतों की झाड़ू इसे कहा जाता है। तीसरा कारण है कम पानी पीना। जब कम पानी पीते हैं तो शरीर से मल ज्यादा पानी खींच लेता है। शरीर को पानी चाहिए ही चाहिए और फिर वही मल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है, आंतों में चिपक जाता है। चौथा कारण है टॉयलेट यूज को रोकना। जैसे आपको टॉयलेट लगी है, आप बिस्तर पे पड़े हैं, ठंडी लग रही, उठने की इच्छा नहीं है, या आप कहीं समाज में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, ऐसी स्थान पे बैठे हैं, आप अपने पेशाब को रोक रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या है, आंत को धीरे धीरे सुस्त कर देती है। तो कभी भी अपने पेशाब को नहीं रोकना चाहिए, टॉयलेट को नहीं रोकना चाहिए। पांचवा कारण है जंक फूड और प्रोसेस्ड किया गया फूड। जंक फूड, प्रोसेस्ड किया गया फूड, जितनी भी ये पैकेट बंद चीजें हैं, जितनी भी चीजें मीठी हैं या तीखी हैं, वो सारी चीजें किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदा से,
और रिफाइन किए गए तेल में छानी जाती है। अगर कलरफुल खाने-पीने की चीज़ है, तो दोस्तों आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। वो सारी चीज़ें बनाने के बाद उसकी एक्सपायरी होती है और जितनी भी एक्सपायरी वाली चीज़ें हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उसे प्रिज़र्वेटिव किया जाता है। जैसे बिस्किट आज बन रहा है, आइसक्रीम आज बन रही है, बिस्किट 6 महीने बाद खा रहे हैं, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल होती है। आखिर ये सारी चीज़ें चीनी, मैदे, रिफाइन से बनाई जा रही हैं और 6 महीने तक कैसे सुरक्षित है? तो उसे सुरक्षित रखने के लिए यानी खाने-पीने के जो बॉडीगार्ड है, वो है प्रिज़र्वेटिव। प्रिज़र्वेटिव मिलाया जाता है। प्रिज़र्वेटिव मीन्स दोस्तों एक प्रकार का सल्फ़ाइड होता है। सल्फ़ाइड कई ग्रुप में आते हैं। सल्फ़ाइड मीन्स दोस्तों एक प्रकार का ज़हर है। वो ज़हर हम डेली सुबह से शाम तक खा रहे हैं। जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें आप खाते हो, हर एक चीज़ में मिलाया जाता है। तो इसकी जब मात्रा अधिक होती है, अब दोस्तों वो नुकसानदेह होती है। वो जाके आंतों में चिपक जाती है और फिर हमारी आंतें क्या होती हैं? दूषित होना शुरू हो जाती हैं और जब आंतें दूषित होती हैं तो बीमारी होना संभव है। उसके बाद है दोस्तों छठा कारण है कमज़ोर पाचन शक्ति। अधपचा खाना आयुर्वेद में कहलाता है आम और यही आम आंतों की गंदगी बनाता है। आम मतलब मॉडर्न भाषा में टॉक्सिटी। अगर आपको भूख नहीं लगी है फिर भी आप टाइम देख के खाना खा रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, वो खाना पचेगा नहीं और अपचा खाना हर बीमारी की जड़ माना जाता है आयुर्वेद में। इसीलिए जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे, कुछ भी आप ना खाएँ। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं, ये तो हो गया मॉडर्न साइंस। आयुर्वेद के अनुसार कौन-कौन से कारण है आंतों में गंदगी जमा होने के? आयुर्वेद कहता है बड़ी आंत वात दोष का मुख्य स्थान है। बड़ी आंत वात दोष का मुख्य स्थान है। जब वात दोष बढ़ता है तो पाचन अग्नि मंद होती है, तो क्या होगा? सूखापन, सख्त मल होगा और चिपचिपी गंदगी जमने लगती है। ये आयुर्वेद इस कारण को मानता है आंतों में गंदगी जमा होने का। अब बड़ी आंत में गंदगी से होने वाली कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? अगर बड़ी आंत में गंदगियाँ जमा हो रही है, तो इस कारण हमारे शरीर में कौन-कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पहली समस्या जो होती है पाचन से जुड़ी हुई समस्या होगी, जैसे आपको कब्ज़ होगा, गैस होगी, पेट फूलेगा, पेट में दर्द होगा, बदबूदार मल होगा, बदबूदार हवा खुलेगी। और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ेगा। जब ये होगा तो आपको सिर दर्द हो सकता है, थकान, स्किन एलर्जी, मुंह की बदबू, वजन का बढ़ना, हार्मोन असंतुलन हो जाएगा। अब जब इतने असर दिखने लगेंगे तो दोस्तों ये बीमारियां फिर शुरू होती हैं। बीमारियां क्या होंगी? आपको बवासीर हो सकता है, भकंदर हो सकता है, फिशर हो सकता है, आईबीएस प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, ऑटो इम्यून रोग हो सकते हैं। कोलोन क्लीनर यानी लंबे समय में आपको कोलन का कैंसर भी हो सकता है अगर आपने कोलन को यानी बड़ी आंत को साफ ना किया तो। रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च यही कहता है गट हेल्थ खराब है तो शरीर की 80% बीमारियां होना संभव है। आपका शरीर 80% बीमार हो सकता है। इसलिए गट हेल्थ को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बड़ी आंत की गंदगी साफ करने का नेचुरल तरीका क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हम आयुर्वेदिक तरीका कौन सा अपना सकते हैं? तो नेचुरल तरीके की बात करें तो सबसे पहले आपको दिनचर्या पे फोकस करना है। दिनचर्या का मतलब दोस्तों 16 घंटे 15 से 16 घंटे की फास्टिंग रखना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है। तो इसके लिए क्या करना है? रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। सूरज डूबने के बाद खाने वाले के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है, जो कुछ खाना है सूरज डूबने के पहले खाना है।
दूध, दही, मट्ठा बंद कर दीजिए। सूरज डूबने के बाद सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं। और अगले दिन सुबह की शुरुआत आप कैसे करेंगे? सबसे पहले उठिए, किचन में जाइए, 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। गुनगुना पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से फ्रेश हो जाइए। होने के बाद अब आपको घर छोड़ देना है। घर छोड़ने के बाद सबसे पहले क्या करना है? ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए अपने पूरी क्षमता के अनुसार। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ ऐसे योग हैं जो पेट साफ करने में मदद करते हैं। योगासन करना है, जैसे पवन मुक्तासन, मलासन, वज्रासन, मरकंडासन। रोज कम से कम 30 से 40 मिनट आपको ये सारे आसन करने हैं। ये सारे आसन करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है? आप घर आइए। घर आने के बाद पेट साफ करने वाली कुछ सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, इन्हें भरपूर मात्रा में लेना है। जैसे ताजी मौसमी सब्जियां खूब खाना है। फल भरपूर मात्रा में 2 से 3 फल रोज खाइए। छाछ आप ले सकते हैं, सलाद ले लीजिए और मोटे अनाज का सेवन करिए। मोटे अनाज का सेवन करिए, सिर्फ गेहूं चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ, बाजरा, मक्का, रागी, इनकी रोटियां लीजिए। बीन्स और ड्राई फ्रूट को आप रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है? मैदा, चीनी, फ्राइड फूड्स, रिफाइंड तेल और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पानी मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, आपको गुनगुना पानी लेना है। ये सारी चीज़ें करना है और दोस्तों इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं। अगर इसके बाद भी आपको पूरा आराम नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेदिक औषधि में पहले औषधि है त्रिफला चूर्ण। इसकी आदत नहीं पड़ती है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया जाता है। तो 1 से डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी से आप लीजिए, सुबह आपका पेट खुल के साफ आ जाएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अभी त्रिफला के फ़ायदे क्या होगा? ये पुरानी गंदगी भी बाहर निकालेगा, मल को नरम करेगा, आंतों की ताकत बढ़ाएगा और इसकी आदत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है इसबगोल की भूसी। जी हाँ दोस्तों, इसबगोल की भूसी जो है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, इसे आप गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेंगे तो कब्ज और आईबीएस दोनों में असरदार है। तीसरा नुस्खा जो सबसे कारगर है, कितनी भी पुरानी आपकी कॉन्स्टिपेशन है, कितने भी दिनों से आपकी आंतों में गंदगी जमा है, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। जिस हिसाब से आपकी गंदगी जमी है, उसी हिसाब से आप 5 से 6 आंवला, 4 से 5 आंवला, यानी 10 आंवला तक आप ले सकते हैं 1 दिन में। आंवला लीजिए, इसका रस निकाल लीजिए। रस निकाल लीजिए, रस निकालने के बाद अब रस जो लेना है आंवले का, ये पैकेट वाला नहीं लेना है। आप घर पे निकालिए। चूँकि जो पैकेट वाला आंवले का रस मिलता है, डिब्बे में मिलता है, वो बहुत ही नुकसानदेह होता है क्योंकि प्लास्टिक के बोतल में होता है और आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो घर पे ही निकालना है आंवले का रस या 4-5 आंवले की चटनी बना लीजिए और इसको लेना है अदरक पानी के साथ। अदरक पानी कैसे तैयार करेंगे? आप दोस्तों गैस पे चढ़ाइए 2 कप पानी, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और उस पानी को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। जब वह पानी उबल जाए, 2 कप पानी 1 कप बच जाए तो उसे गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद अब 1 कप पानी अदरक का पानी हो गया गरम, अब उसी में 4-5 आंवले की जो आप चटनी पीसे हैं या रस निकाले हैं, उसको डाल दीजिए। अब इसी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है, रोज़ सुबह खाली पेट, बस इतना ध्यान देना है। इसे पीने के पहले और इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ये सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित है। 3-4 दिन में आप देखेंगे आपके आँतों से गंदगियाँ साफ होने लगेगी, सारे कचरे साफ हो जाएँगे। इसे आप करेंगे दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद कारगर नुस्ख़ा है आंवला और अदरक का पानी। इसे आप करिए और दोस्तों आपको पूर्ण रूप से आराम मिले। कितने दिन तक करना है? 20-25 दिन तक। जब आपका पेट खुल के साफ होने लगे, तो आंवले की मात्रा जहाँ पे आप 6-7 आंवला लिए हैं, 2-3 कर दीजिए, फिर 1 कर दीजिए, ऐसे-ऐसे बंद कर दीजिए।
और जब तक खूब पेट ना साफ हो जाए तो आंवला आप 10 तक एक दिन में रख सकते हैं। 8 से 10 आंवला ले लीजिएगा, ज़रूर पेट साफ होगा। सबसे सफल नुस्खा ये है। अब दोस्तों ये अपनाते हैं, इस दिनचर्या से अपनाते तो आंतों में जितनी भी गंदगियाँ हैं वो साफ हो जाएगी। दोस्तों याद रखिए, याद रखिए पेट साफ, शरीर साफ, बड़ी आंत साफ, बीमारी दूर। दवा नहीं दोस्तों, आदत बदलिए और आयुर्वेद अपनाइए। जो भी आयुर्वेद अपनाया है, वो अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग बनाया है। दोस्तों हमें दवा पे कभी नहीं निर्भर रहना चाहिए। हमें आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक खाने-पीने की चीज़ों के अनुसार अपनी डाइट रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या रखना चाहिए, तो हम हर एक बीमारी से दूर रख सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रात का खाना। रात का खाना हमें सूरज डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। तो डेली आप 15 से 16 घंटे का जो आप उपवास करेंगे, यही 15 से 16 घंटे का उपवास आपके पूरे शरीर को निचोड़ के रख देगा। इसे कहते हैं ऑटोफेजी मोड। तो दोस्तों आपको अपने शरीर को ऑटोफेजी मोड पे हमेशा रखना है। इससे आप हर बीमारी से दूर रहेंगे, हर रोग से दूर रहेंगे। प्रैक्टिकल के तौर पे दोस्तों आप करके देखिए, आपको 100% आराम मिलेगा।